हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ है हमारी आज की। अवकलन हमारा टॉपिक चल ही रहा है और उस अवकलन टॉपिक में क्लास फिफ्थ के अंदर एक नया टॉपिक हम लेके चल रहे हैं और टॉपिक का नाम है रूपांतरण द्वारा अवकलन। ठीक है, या इसका एक दूसरा नाम और भी होता है और वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। यानी कि हमारे पास अब ऐसे अवकलन आएंगे जिसमें इन्वर्स होगा और इन्वर्स वाले क्वेश्चंस थोड़े से कठिन हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए हम एक हल्का सा टॉपिक यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हुए उसको शॉर्ट बनाते हैं और उसी के आधार पर हम ये काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये काम करें, 11th क्लास की थर्ड एक्सरसाइज में थर्ड चैप्टर जो था उसके अंदर फार्मूले लिखे हुए थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले थे सारे। यहाँ मैंने कुछ लिखे हैं जिनकी ज़रूरत रिसेंटली अभी हमको पड़ेगी, और अगर आप इनमें से इनको लिखने के बाद उसको और ज़्यादा डिटेल में करना चाह रहे हैं तो एक्सरसाइज जो थर्ड चैप्टर हमारा था 11th क्लास का, उसमें से वो पूरे फॉर्मूले एक बार नोट कर लें, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमको कि सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। और ये बात मैं 11th क्लास में कब से बोल रहा हूँ कि आपको थर्ड चैप्टर के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि ये टॉपिक क्या है और किस तरह से हम इसको चेंज कर रहे हैं। अब देखिए इधर दो नाम हैं इसके, रूपांतरण द्वारा अवकलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। ठीक है, नॉर्मल चीज़ है, पर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमको दिया जाता है और क्वेश्चन हमारे पास आया है जैसे साइन इनवर्स कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये दे दिया गया। अगर आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है और आप ये सोचते हैं कि भाई हम इसको हल करें, अभी तक जितने भी तरीके हमने बताए हैं अगर उन तरीकों के हिसाब से आप इसको हल करते हैं तो साफ दिख रहा है आप श्रृंखला नियम लगा सकते हैं। श्रृंखला नियम मतलब वही चेन रूल जो अभी जस्ट इससे पहले बताया था, जिसमें हम फलन के फलन का अवकलन कर रहे थे। तो इसमें भी सेम वही कंडीशन आ रही है, कंडीशन बिल्कुल सेम है कि y का मान डायरेक्टली x पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है ना, y का मान डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, y का मान पहले इस फलन पे डिपेंड कर रहा है, साइन इनवर्स का मान x पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एक फलन के फलन का अवकलन वाला टॉपिक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोच के देखिए काम शुरू करने से पहले कि अगर हम इस सवाल को या इस क्वेश्चन को हम करना चाह रहे हैं अपने पुराने वाले नियम के अनुसार, तो क्या ये बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा टिपिकल भी होगा। और टिपिकल कैसे होगा, क्योंकि साइन इनवर्स आ रहा है और साइन इनवर्स का जब आप अवकलन करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो मतलब इसका स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर होगा। और ये दो पद हैं, इन दोनों का जब आप होल स्क्वायर करते हैं तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। फिर आप अंदर वाले का अवकलन करेंगे, फिर इसका अवकलन होगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं कि ये टॉपिक हमको यही बात बता रहा है, जैसे इस वाले में तो सीधा ही नाम आ रहा है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम है, इनवर्स आ रहे हैं, और त्रिकोणमिति तो है ही, साइन है, कॉज है, टेन है, ये सब त्रिकोणमिति में ही आ रहे हैं। इस तरह का अगर अवकलन आपको करना होता है तो उसके लिए हम ये प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं कि आप इस ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है इसको कुछ चेंज कर दें, थोड़ा सा कुछ मान इसमें रखें और उसको हम चेंज कर दें। चेंज करने के बाद ये बहुत शॉर्ट हो जाएगा और लगभग 4 या 5 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा और ये जो इसके अंदर जो कठिनता बन रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो क्या करते हैं, देखें दो नाम आ रहे हैं इसके, क्योंकि ये साइन इनवर्स भी आ रहा है तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बन रहा है और हम इसके रूप को चेंज कर देंगे, उसका जो प्रोसेस है उसी को बिल्कुल बदल देंगे। इसलिए इसका नाम आता है रूपांतरण द्वारा अवकलन, यानी कि डिफरेंशियल बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी इसको बोल सकते हैं। जैसे देखिए अब हम ये कर रहे हैं, क्या काम करना है, जिन बच्चों को फॉर्मूले बिल्कुल याद है उनको एक चीज़ तुरंत समझ में आ जाती है कि ये जो अंदर वाला ये पार्ट आ रहा है इसका, इस पार्ट में हम x के स्थान पर कुछ रखेंगे, कुछ मान लेंगे, और x के स्थान पर कुछ रखने पर ये पूरा फंक्शन एक सूत्र की तरह दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आता है, हमने मान लिया कि माना x बराबर साइन इनवर्स आ रहा है, तो मोस्टली क्या होता है कि अगर यहाँ पर साइन इनवर्स आ रहा है तो आप साइन ही रख लें, मोस्टली ऐसा होता है, सब जगह ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर हम साइन थीटा रख लेते हैं, ये साइन थीटा रख लिया,
अब देखिए क्या चेंज होता है इसमें, y इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, x के स्थान पर हमने साइन थीटा रख दिया। जब आप x के स्थान पर साइन थीटा रख रहे हैं तो वैल्यू क्या मिल रही है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब जब इसको देखते हैं तो क्या ये कोई फॉर्मूला बना है क्या? देखिए याद करिए फॉर्मूला कि ये किसी फॉर्मूले से मिलता जुलता है क्या? बिल्कुल है। किससे है? ये है साइन इनवर्स और ये बन गया साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। अब अगर ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है तो एक 11th क्लास के 3rd चैप्टर में एक और भी कंडीशन आई थी हमारे पास, और उसमें था कि साइन इनवर्स और साइन x की वैल्यू x के बराबर होती है। यानी इस इनवर्स से ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये कैंसिल होगा और केवल x बच जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी आई। यहाँ पर x के स्थान पर केवल आपको 3 थीटा मिल रहा है। ठीक है, एकदम नॉर्मल है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होता है और बचता क्या है, 3 थीटा। तो यहाँ से 3 थीटा आया। अब देखिए क्वेश्चन था हमारा ये वाला, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन अब क्वेश्चन क्या बन गया, y इक्वल टू 3 थीटा। बहुत नॉर्मल हो गया, छोटा सा हो गया, लेकिन ये सही नहीं है अभी। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जब आप इस काम को कर रहे हैं, जब आप शुरुआत कर रहे हैं, तब तो आ रहा है y का फलन x के सापेक्ष में। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या मिला, y बराबर 3 थीटा। इसका मतलब y का फलन थीटा के सापेक्ष आ गया। ये तो क्वेश्चन ही बदल गया पूरा। तो आप इसका अवकलन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें थीटा नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। तो क्या कर देते हैं, इस जगह पर हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, थीटा की वैल्यू रखिए। अब थीटा की वैल्यू कैसे रखी जाएगी, यहाँ देखिए साइड में लिख रहा हूँ इसको मैं। हमने माना है x बराबर साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा माना है। साइन का आप अक्षांतरण करके इधर ले आए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई, साइन इनवर्स x के बराबर आई। साइन इनवर्स x के मान को यहाँ रखिए, तो ये बनता है y इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। क्लियर हुई बात समझ में आई? देखिए y बराबर 3 थीटा आ रहा है, 3 तो ऐसा कैसे ही रखना है, 3 में कोई चेंज नहीं करना। थीटा की जगह पर आपको वैल्यू डाल देनी है साइन इनवर्स x। कहाँ से आया है? क्योंकि हमने माना है x बराबर साइन थीटा। साइन को आप इधर पक्षांतरण कर देंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा बचता है और थीटा की वैल्यू हो जाती है साइन इनवर्स x के बराबर। ये मान हमने यहाँ रख दिया। जब ये मान यहाँ रख देते हैं, अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया कि y का फलन है, x के सापेक्ष है, समीकरण नंबर 1 मान लिया और यहाँ लिख दिया समीकरण 1 का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब करिए अवकलन, बिल्कुल सिंपल वे में अवकलन होगा। dy बाई dx आ गया, 3 कांस्टेंट चल ही रहा है, और साइन इनवर्स x का सीधा फॉर्मूला बताया गया था, और आपको याद भी करने हैं फॉर्मूले। जिन बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं वो उसका जरूर प्रयास कर लेना, क्योंकि बिना फॉर्मूले के नहीं चलेगा। साइन इनवर्स x है, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए आप कितनी मुसीबतों से बचे हैं यहाँ पर, कि अगर आपने इस प्रोसेस का यूज नहीं किया होता तो क्या होता, यहाँ पर साइन इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला लगाना पड़ता। फिर ये x आ रहा है, यहाँ तो सिंपल x आ रहा है, लेकिन वहाँ पे x थोड़ी आता, ये वाला आता, पूरा ब्रैकेट आता, फिर उसका होल स्क्वायर होता, फिर इसका अवकलन होता, इसका होता, वो ऊपर आता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती। तो ये जो प्रोसेस हमने लिया है बड़े बड़े क्वेश्चंस को, यानी जो टिपिकल क्वेश्चन होंगे उनको शॉर्ट करने के लिए, उनको इसको जल्दी से करने के लिए हम इस तरह का फार्मूला यूज़ करते हैं। और इस विधि को देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर इन्वर्स का प्रयोग हुआ है, अक्सर ऐसा होगा कि इसको हम इन्वर्स में ही यूज़ करेंगे, 95% ऐसा होगा। तो इसका नाम रख दिया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, और हमने इनके रूप को चेंज किया है, इसलिए इसका नाम रख दिया जाता है रूपांतरण द्वारा अवकलन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 2, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दिखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि भाई ये तो कोई फार्मूला बन ही नहीं रहा, और क्लियर है कि भाई कोई फार्मूला नहीं है, डायरेक्ट जितने फार्मूले मैंने लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं है ये। तो क्या करना पड़ेगा, फिर वही कंडीशन आपको देखनी है कि सबसे पहले आपको ये पहचान जरूरी है कि हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम जिस विधि का प्रयोग कर रहे हैं वो विधि कौन सी है, रूपांतरण। सबसे पहले आप इसको देखिए, इन्वर्स आ रहा है, इन्वर्स आते ही थोड़ा सा सचेत हो जाएं कि हो सकता है इसमें रूपांतरण वाली विधि काम कर जाए। और इसको जब देखते हैं तो ये भी कॉम्प्लिकेशन बन रहा है कि अगर आप नॉर्मल थोड़ा सा सोच लिया करो, सवाल करने से पहले सोच लें कि अगर हम इसका डायरेक्ट अवकलन कर देते हैं तो साइन इन्वर्स आ रहा है, साइन इन्वर्स का यही वाला होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो साइन इन्वर्स का फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करने के बाद ये u इंटू वी बन रहा है। अगर अंदर जाएंगे श्रृंखला नियम बन रहा है हमारा, जो चेन रूल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ये u इंटू वी बनेगा। फिर इसमें u इंटू वी होगा, वो भी बड़ा लंबा प्रोसेस होगा। अंडर रूट आ रहा है, वो भी बड़ा लंबा प्रोसेस होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इस तरह से क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे। अगर हमें तरीके से काम करना है, 4-5 लाइन में आंसर लेना है, तो उसके लिए हमें रूपांतरण विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें 2 ऑप्शन है हमारे पास कि हम मान सकते हैं x बराबर साइन थीटा मान लिया। आप साइन और कॉस दोनों मान सकते हैं, अभी आपको पता चलेगा इसमें क्या कंडीशन है। लेकिन जनरली ऐसा बोल दिया जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट भी हम ऐसा ले लेते हैं कि जैसे साइन इनवर्स आया है तो मोस्टली साइन ही रखा जाएगा। हर बार नहीं होता, कई जगह पर ये रूल फेल भी हो जाता है, और ये डिपेंड करता है फॉर्मूला क्या बन रहा है अंदर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत याद करने के लिए हम इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये चीज़ सही नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे इसकी बारीकियों को भी सीख जाएंगे। अब देखिए, स्टार्टिंग है अभी हमारी, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। x बराबर साइन थीटा रख लिया, इस साइन थीटा को यहाँ रखिए, तो y बराबर साइन इनवर्स 2x, x की जगह पर साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पर साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब क्या होता है कि y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं हो रहा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सबको पता होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करेंगे, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा यहाँ आ गया। अब देखिए क्या कुछ बना, आया ध्यान। अब कौन सा फॉर्मूला बना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। किस चीज़ का फॉर्मूला है, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला अभी लिखवाया था। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, इसकी वैल्यू बनती है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, अब भी जस्ट पहले क्वेश्चन पे भी यही बात हुई थी कि इनवर्स है, फिर साइन आ रहा है, तो इस साइन से आप इस साइन को कैंसिल कर देंगे, काटना नहीं है, काट के नहीं शो करना है इसको, और डायरेक्ट क्या बच जाएगा, y इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, सेम प्रोसेस है, बार बार वही प्रोसेस शुरू हो रहा है। अब जब y बराबर 2 थीटा आ रहा है तो फिर वही प्रोसेस अभी जो बताया था कि ये y बराबर x के रूप में चल रहा है क्वेश्चन, और यहाँ पर आ गया y बराबर थीटा, यानी कि क्वेश्चन ही चेंज हो गया। तो आपको इसका अवकलन नहीं करना है। क्या करना पड़ेगा, पहले इस थीटा की वैल्यू को रखकर पहले हम y का फलन x के सापेक्ष तैयार करेंगे जैसे उसमें किया है, और उसके बाद इसका अवकलन किया जाएगा। तो डिफरेंशियल करने से पहले ये कंडीशन जरूर चेंज करनी है। जैसे अब यहाँ आ जाता है, यहाँ लिख देते हैं पहले इसके लिए कि हमने माना है थीटा इक्वल टू साइन थीटा x इक्वल टू साइन थीटा। इसका इधर पक्षांतरण कर दिया तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, नॉर्मल हो गया। x बराबर साइन थीटा आपने माना था, यहाँ से पक्षांतरण कर दिया, साइन इनवर्स x बन गया, और ये थीटा की वैल्यू है। इस थीटा की वैल्यू को यहाँ रखिए, तो ये बनता है y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ये नंबर 1 हो गया। अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसका अवकलन करते हैं तो y का तो dy बाई dx हो ही गया, इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे, और साइन इनवर्स का अंडर रूट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। ये आपका आंसर है। ठीक है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं।
बहुत इजी प्रोसेस है, ज़्यादा कोई इसमें कठिनाई वाली बात है नहीं, लेकिन थोड़ा सा फार्मूले ज़रूर आपको याद करने हैं, और जिन बच्चों को फार्मूले याद नहीं है उनके लिए थोड़ी मुसीबत हो सकती है, बाकी कोई खास काम इसमें नहीं है। नेक्स्ट है नंबर 3 लेते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में एक बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन कि tan इनवर्स 4x अपॉन में 1 माइनस 4x स्क्वायर। जब भी मैं यहाँ कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर दें, और पॉज करने के बाद एक बार फिर इसको कोशिश करिए खुद करने की। एक बार पहले आप इसको खुद करके देख लें, जहाँ तक भी आप कर पाते हैं वहाँ तक जाइए इसको, और उसके बाद फिर इसको देखिए कि आपने क्या मिस्टेक की है। अगर पूरा हो जाता है तो बाद में मैच करिए इसको, ठीक है। तरीका ये रहेगा हमारा। अब ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, क्या टेक्निक है इसके अंदर, क्योंकि बोर्ड में हमेशा वही क्वेश्चन आएगा जिसमें कोई ना कोई टेक्निक होगी, कोई स्पेशल टेक्निक होगी। वो स्पेशल टेक्निक क्या है, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले आपने 11th क्लास में याद किए हैं, 3rd चैप्टर के अंदर आए थे, कुछ मैंने यहाँ लिखी दिए, फॉर्मूले सेम है सब जगह। तो जब हम उन फार्मूलाज को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसमें आप कुछ भी रख लीजिए, डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं बन रहा है। जैसा अभी एग्जाम्पल 1st और एग्जाम्पल 2nd किया हमने इसके बेस पे, तो इसमें कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा है। इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी, और वो ट्रिक क्या है कि y इक्वल टू tan इनवर्स, ये जो 4x आ रहा है, 4x के नाम पर कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ लेंगे, इसको 2 इंटू 2x लिख देते हैं। अब देखिए अभी तो 4x ही है ना, कोई चेंज नहीं हुआ, 2 इंटू 2x है। यहाँ पर क्या होता है 1 माइनस, ये 4x का होल स्क्वायर है, 4x का होल स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर कह सकते हैं। कंप्लीट है। देखिए सवाल को लिखने का केवल तरीका चेंज हुआ है, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है। और बार बार मैं यही बात करता हूँ कि जब भी आप कोई फॉर्मेशन चेंज करते हैं उसकी, तो कभी भी क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, केवल उसको लिखने का तरीका हम बदल देते हैं। तो 4x है, 4x को लिख देंगे 2 इंटू 2x, 1 माइनस 4x स्क्वायर है, 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे फिर वही ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आपको रूपांतरण करना है। अब जब आप रूपांतरण कर रहे हैं तो रूपांतरण किसका करेंगे, x की जगह वैल्यू रख रहे हैं। नॉर्मली सवाल जो अभी हमने किए हैं 2, तो उसमें x की जगह पर रखा, पर यहाँ पर x की जगह पर नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पर कैसे रखा जा रहा है, इसमें आपको 2x को लेके चलना है। तो जब आप 2x को लेके चल रहे हैं, 2x की जगह पर वैल्यू पुट करनी है, तो ये मान लेते हैं 2x बराबर tan थीटा। अभी बता, इसमें मैंने बात बताई थी आपको नेक्स्ट, ये अभी पहले वाले क्वेश्चन पे, कि जर्नली ऐसा होता है, tan इनवर्स आ रहा है तो आप tan रख के चलेंगे। जर्नली होता है ना, हमेशा नहीं होता है, क्योंकि कई बार कोई इसी बात को पकड़ ले कि भाई हमेशा ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। तो tan है तो आप नॉर्मली tan लेके चलें, साइन है नॉर्मली साइन लेके चलें, और धीरे धीरे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तब आप इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको देखते ही पता चल जाएगा कि हमें रखना क्या है। फॉर्मूले ज़रूर याद होने चाहिए। 2x tan थीटा रख दिया। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही हम ये वैल्यूज़ इसमें डालते हैं तो ये बनता है y इक्वल टू tan इनवर्स 2, यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आता, tan इनवर्स आ रहा है, 2 tan थीटा है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। अब आपको जरूर याद आ रहा होगा कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला बन गया ये वाला, ये बन गया tan 2 थीटा का फॉर्मूला। tan इनवर्स है 2 tan थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ रहा है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला बना, तो ये यहाँ लिख दिया गया tan 2 थीटा। अब tan इनवर्स से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाता है, y बराबर tan थीटा। वो y बराबर tan से tan कैंसिल हो गया, 2 थीटा बचा है, y इक्वल टू 2 थीटा। आप देखिए प्रोसेस वही है सेम कि y बराबर 2 थीटा आया, 2 थीटा है तो हम डायरेक्टली उसका अवकलन नहीं कर सकते, इसका डिफरेंशियल नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, x की ये जो थीटा है, थीटा की जगह पर x की वैल्यू पुट करनी है, यानी x के रूप में इसको लेके आना है। तो इनका वैल्यूज चेंज करना पड़ेगा, और ये है हमारे पास कि 2x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ये हमने माना हुआ है। देखिए यहाँ पर 2x बराबर tan थीटा माना था, tan को हटा के इधर भेज देते हैं क्योंकि आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये बन जाता है tan इनवर्स 2x इक्वल टू थीटा। आ गई वैल्यू, थीटा के मान को यहाँ रखिए, तो y बराबर 2 tan इनवर्स 2x। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 का
x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब देखिए इसको, जब हम करते हैं y का तो dy बाई डी एक्स आएगा, दो कांस्टेंट चल ही रहा है, दो का कुछ नहीं करना, tan इनवर्स x आ रहा है। अब ध्यान देना यहाँ पर वही श्रृंखला नियम बनेगा, दोबारा से वही चैन रूल तैयार हो रहा है कि tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x नहीं है अभी यहाँ पर 2x आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद है, अब अंदर आ जाइए, तो 2x आ रहा है, अब 2x का अवकलन करेंगे, 2x का अवकलन करेंगे तो केवल क्या प्राप्त होता है 2, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा। अब इनको मिला देते हैं और लास्ट आंसर हमको मिलता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4/1 प्लस 4x स्क्वायर, ये आंसर होता है।